और भोपाल का आरकेडीएफ समूह शिक्षा के नाम पर डिग्री बेचने वाली दुकान बनकर रह गया है। पूरे देश में आरकेडीएफ से जुड़े संस्थान इस गोरख धंधे से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में आरकेडीएफ से जुड़े एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। क्या है खुलासा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षा की आड़ में डिग्री बेचने वाले भोपाल के आरकेडीएफ समूह के गोरख धंधे का एक बार फिर खुलासा हुआ है। इस बार ये गोरख धंधा राजस्थान में पकड़ा गया है। राजस्थान की एसओजी ने पीटीआई भर्ती 2022 फर्जी डिग्री मामले में आरकेडीएफ से संबंधित सीहोर की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक और कंप्यूटर ऑपरेटर को अरेस्ट किया है। इनकी गिरफ्तारी फॉरेंसिक जांच में 66 अभ्यर्थियों को लाखों रुपए लेकर बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बेचने की पुष्टि के बाद हुई है। इन्हें किया गिरफ्तार कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आरकेडीएफ समूह से संबद्ध सत्य साई विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में फर्जी डिग्री की दुकानदारी चल कैसे रही थी और इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल 2 साल पहले राजस्थान में शारीरिक शिक्षक पीटीआई भर्ती हुई। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां लगाई और परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाए। एसओजी ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर पीटीआई बने भारमल को गिरफ्तार किया। भारमल ने आवेदन में ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू से बीपीएड करने का उल्लेख किया था। भारमल ने दस्तावेज सत्यापन में श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की। पूछताछ के दौरान भारमल ने सत्य साई यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेने की बात कही। भारमल से हुई पूछताछ के बाद जब श्री सत्य साई विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस का नाम सामने आया तो एसओजी ने कोर्ट से वारंट लेकर विश्वविद्यालय में तलाशी ली। विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड और कंप्यूटर डाटा जब्त किया गया। इस रिकॉर्ड और डेटा की फॉरेंसिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जांच कराई। जांच में विश्वविद्यालय से भारमल राम के नाम से फीस के 2 अलग-अलग लेजर अकाउंट बनाए गए थे। फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट में इन लेजर अकाउंट्स की प्रविष्टियों के बाद की तारीख में बनाए जाने और बैक डेट में रिकॉर्ड तैयार किए जाने के तथ्य सामने आए और पूरे गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो गया। आज स्वदेश न्यूज की टीम मौजूद है सत साई कॉलेज के जस्ट सामने। हम आपको बता देते हैं लगभग 66 फर्जी डिग्री के द्वारा राजस्थान में नौकरी पाने के लिए भारतीय वहां पर पहुंचे गए थे। तो एक नहीं, 2 नहीं, 66 फर्जी डिग्री इसी कॉलेज से बनाई गई है। और हमारी जानकारी के हिसाब से कल राजस्थान की टीम ने आकर यहाँ के 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एवं यहाँ के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। क्योंकि हम यहाँ अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। भैया, मतलब आप क्या पद है यहाँ पर आपका? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा? नहीं, तो अभी कॉलेज का टाइम नहीं हुआ ना अंदर जाने। नहीं, कॉलेज का टाइम नहीं, जैसे हम लोग मीडिया में हैं, हम लोगों को यहाँ के अधिकारियों से मिलना है। तो अधिकारी नहीं आया, आए नहीं है ना अभी। कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं आया। कॉलेज का टाइम ही नहीं हुआ। अच्छा, आपकी ड्यूटी कब से कब तक रहती है? 8 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे से 8 बजे तक। कल यहाँ पे जो राजस्थान की टीम आई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कल कोई नहीं आया। गार्ड के द्वारा मना करा जा रहा है, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ले जा चुकी है। आरकेडीएफ समूह का ये फर्जीवाड़ा नया नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई राज्यों में फर्जी डिग्री बेचने के धंधे का भंडाफोड़ हो चुका है। कुछ साल पहले ही हैदराबाद पुलिस ने आरकेडीएफ ग्रुप की एसआरके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमसी प्रशांत पिल्लई, आरकेडीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर एमके चोपड़ा, पूर्व वाइस चांसलर एसएस कुशवाहा को फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में अरेस्ट किया था। ये यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बनाकर हैदराबाद के छात्रों को बेचते थे। इनका गिरोह उन स्टूडेंट्स की तलाश करता था जो फेल या ड्रॉप आउट है। गिरोह शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों के पते निकालकर संपर्क करता था। आरकेडीएफ के इस गोरख धंधे से प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। इससे शिक्षाविदों और समाज के जागरूक लोगों में नाराजगी है। लोग आरकेडीएफ के कारनामों की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से कुछ सालों से ये बातें सुनाई दे रही थी, आज तो पूरी तरीके से सामने आ गया है। इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जांच के बाद जो कोई दोषी पाए जाते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि फर्जी डिग्रियों के माध्यम से जब कोई जॉब में जाता है तो जिस संस्था में वो नौकरी करने जाता है उस संस्था की गुणवत्ता बढ़ती कभी नहीं है, अपितु वो घटती चली जाती है। इसलिए मेरी सरकार से
भी यही बार बार कहना है, बार बार इसलिए कहना है कि मैं इसके पहले भी कई बार ये सूचनाएं आ चुकी हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उजागर हुआ है इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और जो भी दोषी हैं, यदि संस्था दोषी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देश से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जेनजी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन जैसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए जहां पर शिक्षा के नाम पे घोटाला हो रहा है, क्योंकि वहां पे डिग्रियां बेची जा रही हैं, ना कि शिक्षा दिया जा रहा है। देखिए, इसमें देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ ये लोग जो कर रहे हैं। और शिक्षा जो है, कहते हैं कि अगर शिक्षा भ्रष्ट हो गई आपकी तो आप किसी कर्म के नहीं बचे। ज्ञान अगर आपका सच्चा नहीं रहा तो ये लोग ज्ञान की शिक्षा को इस प्रकार से डिग्रियां बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये गोरख धंधा इनका बंद होना चाहिए। इन पे सीबीआई जांच बैठना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आरकेडीएफ हो, सत्य साई हो, या जो भी हो, उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठना चाहिए सरकार को तत्काल प्रभाव से, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जो ये काम कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में। देखिए, समाज के लोगों को इसमें बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। मैं समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इनके खिलाफ मुहिम छेड़िए। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है और प्रशासन पैसा ले दे के इस प्रकार से इनको परमिशन दे देता है और ये डिग्रियां बेचने का काम करते हैं, और जो सच्चा जो व्यक्ति होनहार है वो घर बैठा हुआ है, और गधे को जो है आपने कलेक्टर बना दिया, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं समाज से आग्रह करता हूं कि ऐसे कारनामे जो जितने कॉलेज, स्कूल और ये संस्थान कर रहे हैं, समाज को आगे आकर इनके खिलाफ जो है मुहिम छेड़ना चाहिए। उत्तर से दक्षिण तक गोरख धंधा। आरकेडीएफ ने उत्तर से दक्षिण भारत तक फैला रखा है जाल। आंध्र प्रदेश में फर्जी डिग्री बेचने का हुआ था भंडाफोड़। वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, पूर्व वाइस चांसलर हुए थे गिरफ्तार। एसआरके के असिस्टेंट प्रोफेसर केतन सिंह ने खोले थे कई राज। प्रोफेसर केतन सिंह ने फर्जी डिग्री की रेट लिस्ट का भी किया था खुलासा। फर्जी बीटेक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए लेते थे 3 लाख रुपए। 1.5 लाख में मिलती थी बीकॉम और बीए की डिग्री। बीएससी के लिए वसूलते थे 1.75 लाख रुपए। एमबीए के लिए वसूले जाते थे 2.75 लाख रुपए। देश में शिक्षा के सुधार पर नए सिरे से बहस चल रही है। पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़क पर हैं। ऐसे में आरकेडीएफ न केवल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर आमादा है, बल्कि मध्य प्रदेश की साख में भी बट्टा लगा रहा है। हैरत अंगेज बात है कि इतना काला इतिहास होने के बाद भी आरकेडीएफ को ही मध्य प्रदेश में एक साथ कई मेडिकल कॉलेजों के संचालन का जिम्मा सौंप दिया गया है। देखना यह है कि राजस्थान की एसओजी के इस बड़े खुलासे के बाद भी आरकेडीएफ पर आंच आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।